बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज वफाकी हुकूमत ने अपना बजट बरए माली साल 2022-23 पेश किया और जिसमें हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स को, रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन को यकसर नज़रअंदाज किया गया। सरकारी मुलाजमीन, बहन भाई और हमारे बुजुर्ग पेंशनर जो हैं वो सारा साल इंतज़ार करते हैं कि बजट आएगा और हमारी तनख्वाहें, हमारी पेंशन में इजाफा किया जाएगा। उनकी बड़ी उम्मीदें होती हैं। हमारे जो बुजुर्ग रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं ये सारा साल सोचते हैं कि हम जो पूरी थोड़ी सी पेंशन ले रहे हैं, कौन ही बजट आएगा तो इंशाल्लाह हमारी पेंशन में इजाफा किया जाएगा। इस दफ़ा सरकारी मुलाजमीन ने बड़ा एहतजाज किया हुआ था। उन्होंने वफाक में धरने दिए हुए थे कि हमारी डिमांड्स पूरी की जाएं। मैं अपने बुजुर्ग पेंशनर्स की आवाज़ तो बनता रहा, उनके मसाइल उजागर करता रहा, लेकिन हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स अपनी सेहत की इस हालत में नहीं होते कि वो प्रॉपर जाकर किसी तंजीम के ज़रिए असर वफाक में जाकर धरना दें, एहतजाज करें। बूढ़े हैं, कमज़ोर हैं, अपनी जवानियां जो हैं वो हुकूमत के लिए सर्व कर चुके हैं। वो तो हुकूमत से उम्मीदें लगाकर घरों में बैठे थे कि हम बुजुर्ग हैं और हुकूमत हम बुजुर्गों का एहसास करेगी और हमारी मुख्तसर सी पेंशन का ख्याल करते हुए पेंशन में खासा इजाफा करेगी। पिछले दिनों जैसा कि एक तजवीज़ गई थी पे एंड पेंशन कमीशन की कि बजट 2022-23 में हम बुजुर्ग पेंशन की पेंशन में 50% इजाफा करेंगे। यकीन कीजिएगा हमारे बुजुर्ग पेंशनर बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, लेकिन आज उन्हीं बुजुर्ग पेंशनर्स को हमारी शहबाज हुकूमत ने मायूस किया है। पेंशनर्स इस बजट का मुकम्मल तौर पर बाइकाट कर रहे हैं। मुझे हज़ारों मैसेज आ चुके हैं। इस बजट में पेंशनर्स को यकसर नज़रअंदाज किया गया। सरकारी मुलाजमीन को तो उनके ढाक रिलीफ बुनियादी तनख्वाह में जम किए गए हैं और उसके बाद उन्हें 15% इजाफा दिया गया है। ढाक रिलीफ नया एक दिया गया है जिसके रिवाइज करने के बाद दिया गया है। उनके हाउस रेंट को इंक्रीज किया गया है। वो सरकारी मुलाजमीन क्योंकि एहतजाज पर थे, वो धरना दिए हुए थे, वो बैठे हुए थे कि आप ये हमारी डिमांड्स हर सूरत पूरी करें, अदरवाइज हम आपका मुकम्मल बाइकाट करेंगे। हम दफातर को ताले लगाकर आपके दफातर के बाहर आकर बैठ जाएंगे। उनके उसके एहतजाज की वजह से सरकारी मुलाजमीन को जो हाजिर सर्विस है उनको तो नवाजा गया, लेकिन वो जो बूढ़े लोग हैं, लाचार हैं, जो धरने नहीं दे सकते, उनको क्यों आपने नजरअंदाज किया? ये बूढ़े लोग आपकी तरफ बड़ी उम्मीद लेकर देख रहे थे कि शहबाज हुकूमत जो है, जब इमरान खान के दौर में मुलाजमीन ने धरने दिए थे तो शहबाज हुकूमत के वजीरों ने, साबिक वजीरों ने कहा था कि ये सरकारी मुलाजमीन के साथ और पेंशनर्स के साथ नाइंसाफी कर रही है पीटीआई गवर्नमेंट। लेकिन आपने आने के बाद, गवर्नमेंट में आने के बाद, इक़्तिदार में आने के बाद आपने अपनी पावर से क्या किया हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए? हमारे बुजुर्ग पेंशनर जो हैं वो उम्मीद लगा के बैठे थे कि आप 50% इजाफा करेंगे, कम अज कम पेंशन का तयन करेंगे कि ये जो 13,000 14,000 आप लोग पेंशन दे रहे हैं, बाज़ डिपार्टमेंट में तो 6-6 हज़ार पेंशन भी है, तो इसके हवाले से आप सोचेंगे और कम अज कम पेंशन को 25,000 तक फिक्स करेंगे। लेकिन बजट में पेंशनर्स का नाम ही नहीं था, बजट में पेंशनर्स का जिक्र ही नहीं किया गया। सिर्फ इतना क्या कहा गया लास्ट में कि हमने पेंशनर्स को 5% इजाफा दे रहे हैं पेंशन में। यार ये क्या चीज़ है? क्यों मजाक कर रहे हैं आप बुजुर्गों के साथ? उनकी लाचारी के साथ आप लोग खेल रहे हैं, बेबसी के साथ खेल रहे हैं। ऐसा ना करें। हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स ने, ये मैं मैसेज भी आपको दिखाता हूँ, हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स ने बजट का मुकम्मल तौर पर बाइकाट कर दिया है। वो कहते हैं कि ये 5% भी आप अपने पास ही रख लें, क्या पता इससे आपका कोई फायदा हो जाए, आप शायद इससे कोई तरक्की कर लें, आपके लिए कोई बेहतरी आ जाए। हमें ये 5% भी नहीं चाहिए। हम वो मुख्तसर सी महंगाई जो देखें, महंगाई किस कदर बढ़ गई है। 300% इजाफा हो गया महंगाई में। हर चीज के दाम जो वो 300 गुना बढ़ गए हैं। एक घी का डब्बा 800 से 3500 में जा पहुंचा है। आटे का थैला 600 से 1500 में चला गया है। हर चीज गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी है। बूढ़े किधर जाएं? ये लाचार किधर जाएं? ये खूब जो फैमिली पेंशन में छोटे छोटे बच्चे पेंशन ले रहे हैं वो किधर जाएं? आप लोगों ने इनकी तरफ नहीं देखा। खुदारा पेंशनर्स के हवाले से इस बजट पर एक नजरसानी की जाए। इसको पास करने से पहले पेंशनर्स के हवाले से एक नया हुक्म जारी किया जाए। पेंशनर्स को कम अज कम 30% इजाफा दें और इनकी कम अज कम पेंशन का तयन भी करें और इनके लिए मेडिकल अलाउंस के हवाले से भी एक हुक्म जारी करें, या तो इनका मेडिकल मुकम्मल तौर पर फ्री कर दें। बूढ़े लोग हैं, सारी उम्र आपके लिए काम किया इन्होंने, इनको कुछ तो रिलीफ दें। इन बूढ़ों का ख्याल करें। इनका आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? उम्मीद करता हूं कि मेरे बुजुर्ग बहन भाई जो हैं वो इस वीडियो को पसंद कर रहे होंगे। ये पैगाम हमारा हमारे हुक्मरानों तक पहुंच जाए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और जो हमारी इस वीडियो पे नए आए हैं वो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो सिर्फ आप लोगों के लिए होती है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके।
इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।